तो हेलो गाइस, अब देखो पार्ट 4 चल रहा है आपका, पार्ट 4 आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, वीडियो वर्किंग में है, बिल्कुल वर्किंग में है। तो पार्ट 4 में आप लोगों को पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि V इनपुट जो है 5 साइन ओमेगा टी है, तो इसका मतलब इनपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 वोल्ट है। तो Vm कितना है, 5 वोल्ट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब आपका जो रेफरेंस वोल्टेज है, वो रेफरेंस वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है, वो कितना है, +6 वोल्ट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर वेव फॉर्म ड्रॉ करूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ये तो आपका साइनोसॉइडल इनपुट। ठीक है, तो ये +5 वोल्ट और 6 वोल्ट जो है वो आपका ऊपर शिफ्ट होगा, मतलब ऊपर जाएगा, ये आपका VR। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके का आएगा, चलो देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को जरूर मेरी वीडियोस हेल्प करेगी IIT JAM के लिए। ओके, तो चलो, तो ड्यूरिंग, देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट मीन्स PHC, पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, देखो बात को समझना। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ओमेगा टी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अब बात को समझना, यहां पर आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो ये पॉजिटिव इनपुट कनेक्ट किया है यहां से, और ये आपका 6 वोल्ट है। ठीक है, ये आपका P साइड और ये आपका N साइड है। ठीक है, अब यहां पर मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉजिटिव इनपुट जो है 5 वोल्ट का है और यहां पर जो है वो 6 वोल्ट है, तो P साइड में हायर पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसका मतलब P साइड में अगर हायर पोटेंशियल है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं था, शायद ये था, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन यही था ना, हाँ क्वेश्चन यही था, सॉरी। तो क्वेश्चन यही है कि जो P साइड है वो 6 वोल्ट है और जो N साइड है वो 5 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस में है या नहीं है। तो डायोड जो है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस में, दैट मीन्स ऑन, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो चलो बनाओ शॉर्ट सर्किट। ये R, ये 6 वोल्ट और ये आपका ऑन है, ये प्लस, ये माइनस, ये V इनपुट। ठीक है, अब समझो फिर दोबारा से वही कि आपको V आउटपुट निकालना है, तो मैंने आपको बोला ना कि भाई आप करंट निकालने से बेटर क्या होगा, KVL लगा लो। ठीक है, मुझे पता है कि V आउटपुट जो है वो R के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है और 6 वोल्ट, इन दोनों का समेशन होगा, पर अलजेब्रिक सम होगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आप करंट ना निकाल के सिंपल आप KVL लगाओ। तो अप्लाई KVL, तो KVL कैसे लगाओगे, तो मैंने बोला जो फर्स्ट पोलैरिटी होती है ना उसी को लिख दिया करो, -V इनपुट, ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस अब आ रहा है तो V आउटपुट इक्वल टू 0। तो V आउटपुट किसके बराबर आ गया, V इनपुट के बराबर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आप अगर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें आप, दैट मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू पाई से बड़ी और 2 पाई से छोटी। अब अगर आप नेगेटिव आउटपुट की बात, इनपुट की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नेगेटिव इनपुट, दैट मीन -5 वोल्ट है। -5 वोल्ट अगर यहाँ पर कनेक्टेड और ये तो 6 वोल्ट है, तो P साइड तो हमेशा ही हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। दैट मीन्स डायोड फिर दोबारा से क्या हो गया, ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो अगर ये फिर दोबारा से फॉरवर्ड आएगा तो V आउटपुट क्या आ गया, V इनपुट के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेव फॉर्म बनेगी, V आउटपुट दोनों केस में, नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए, दोनों के केस में V आउटपुट V इनपुट के बराबर है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल इस पर ओवरलैप कर जाएगा। ये V आउटपुट है, ध्यान रखना है। डॉटेड लाइन जो पहले बनाई थी वो V इनपुट था और यहाँ पर जो अब बनाया वो क्या है, V आउटपुट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या कोई क्लिप हुआ, मतलब कुछ पोर्शन जो है वो रिमूव हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिस अबव सर्किट डायग्राम
इज नॉट क्लीपर सर्किट। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं कि भाई क्लीपर सर्किट क्या होता है, बस इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्लीपर सर्किट का मतलब क्या होता है कि आउटपुट जो वेव फॉर्म है उसमें से कुछ रिमूव हो जाए पार्ट। ठीक है ना, तो इसमें तो कोई रिमूव ही नहीं हुआ, तो इसलिए क्लीपर सर्किट नहीं है। ठीक है, तो आपका अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, तो वी इनपुट जो है, लेट मी वी आउटपुट और वी इनपुट, तो वी इनपुट और वी आउटपुट जो है, वी आउटपुट फॉलो द इनपुट वोल्टेज इन बोथ द केसेस, तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा, और ये आपका माइनस वी एम और ये आपका प्लस वी एम। ठीक है, इस तरीके से। ओके, और इसका स्लोप कितना होगा, 1 के वजह से होगा, और ये दोनों ही पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही किसकी वजह से हो रहा है, डायोड ऑन के वजह से, डायोड ऑन की वजह से। ठीक है, अब नाउ चलो क्वेश्चन नेक्स्ट केस 6 केस कर रहे हैं हम लोग, तो चलो केस करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, सो तो अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। तो केस नंबर 6 आप देखिए, तो केस नंबर 6 में क्या है, आपके पास डायोड इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपका लेटर सपोज 3 वोल्ट मान लो, वी रेफरेंस वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट, और ये आपका आउटपुट प्लस माइनस ये वी आउटपुट। ठीक है, और ये प्लस माइनस ये आपका वी इनपुट कितना है 5 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब चलो यहाँ पर डायोड, पहले केस में क्या था कि डायोड जो हुआ इस तरीके से कनेक्टेड था। ठीक है, अब डायोड इस तरीके से। ठीक है, तो ये पी साइड और ये आपका एन साइड, तो फिर वही कॉन्सेप्ट लगाओ, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल दैट मीन्स ओमेगा टी की वैल्यू 0 से बड़ी और पाई से छोटी। ठीक है, तो अब समझो, अगर अब इसमें क्या है, पहले आप लोग वेव फॉर्म ड्रॉ कर लो, तो क्या होगा, जो साइनोसॉइडल सिग्नल है वो इस तरीके से चला जाएगा, और ये +5 वोल्ट, ये आपका -5 वोल्ट। ठीक है, और 3 वोल्ट कहाँ पर आएगा, कहीं बिटवीन कुछ बीच में आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये VR जो है वो 3 वोल्ट है। अब ये आपका 0, ये आपका 3 वोल्ट, तो फिर दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर 2 केस बन गए, एक तो 0 से लेकर 3 वोल्ट और 3 वोल्ट से 5 वोल्ट। तो आप केस नंबर 1 लिखेंगे आप क्या, कि V इनपुट की वैल्यू अगर 0 वोल्ट से ज़्यादा है और 3 वोल्ट से कम है, तो चलो ऐसा करते हैं, अब 3 वोल्ट से कम है, तो यहाँ पर आपका जो है वो P साइड से N साइड से कनेक्टेड है 3 वोल्ट, और V इनपुट की वैल्यू जो है वो 3 वोल्ट से कम है, 3 वोल्ट से कम है, तो हायर पोटेंशियल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो वो हायर पोटेंशियल N साइड से कनेक्टेड है, तो डायोड जो है वो रिवर्स बायसिंग में है। तो डायोड क्या है, रिवर्स बायसिंग में, दैट मीन्स ओपन सर्किट। तो आप इसको क्या करो, ओपन कर दो, तो क्या होगा, ये कर दिया, प्लस माइनस वी आउटपुट, ये आपका 3 वोल्ट, ये आपका R, प्लस माइनस ये आपका वी इनपुट। ठीक है, अब इसके क्रॉस करंट तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट तो है नहीं, तो करंट यहाँ पर 0, तो यहाँ पर तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो वी आउटपुट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो वी आउटपुट किसके बराबर आ गया, 3 वोल्ट के बराबर हो गया। दोबारा सुन लो कि करंट इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस तो है नहीं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, ड्रॉप ही नहीं होगा कोई, क्योंकि करंट जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट नहीं है, दैट मीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। तो जो वी आउटपुट है वो इसके क्रॉस है, इन 2 पॉइंट के बीच में, तो आपका ओनली 3 वोल्ट आएगा। अब केस नंबर 2 देखो, जब वी इनपुट की वैल्यू 3 वोल्ट से ज़्यादा है और 5 वोल्ट से कम है, तो अब देखो 3 वोल्ट से ज़्यादा, तो ये तो आपका 3 वोल्ट कनेक्टेड है, और यहाँ पर आपका 3 वोल्ट से ज़्यादा 4 वोल्ट है, तो इसका मतलब 4 वोल्ट, लेट अस सपोज कि 4 वोल्ट मान लिया। ठीक है, 3 से ज़्यादा 4 हो सकता है ना, ये 3.1 भी है, तो पी साइड हाइयर पोटेंशियल है, तो दैट मीन्स डायोड जो है वो आपका ऑन है, दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस में, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट है। तो इसको शॉर्ट कर दो तो कैसे आएगा, देखो ठीक है, ये प्लस ये माइनस ये वी आउटपुट टी,
ये प्लस, ये माइनस, ये वी इनपुट, ठीक है। और मैंने फिर बोला था क्या कि चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे नेगेटिव हाफ साइकिल हो, पोलैरिटी को आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। अब P2N करंट फ्लो करता है तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा और इस तरीके चला जाएगा, है ना, ये रेजिस्टेंस। तो फिर मैंने आपको बोला कि भाई आपको क्या करना है, KVL यूज़ करना है। तो KVL में क्या करो भाई, या तो करंट निकालो, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन में करंट भी निकाल के दिखाऊंगा, फिर आपको वी आउटपुट निकाल के दिखा दूंगा। तो मैंने बोला या तो करंट निकालो फिर वोल्टेज लिख दो, या डायरेक्टली क्या होगा, नेगेटिव पोलैरिटी माइनस वी इनपुट, फिर आपका क्या हो गया प्लस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो वी आउटपुट किसके बराबर आ गया, वी इनपुट के बराबर। और अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, केस नंबर सेकंड, नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल ओमेगा टी की वैल्यू पाई से बड़ी और 2 पाई से छोटी, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, यहाँ पर लेट अस सपोज कि -2 वोल्ट है, यहाँ पर -2 वोल्ट है, ये +3 वोल्ट है। तो हायर पोटेंशियल किससे कनेक्टेड है, एन साइड से। इसका मतलब क्या हो गया, वो रिवर्स बायसिंग में है। तो डायोड आपका क्या है, रिवर्स बायसिंग में, दैट मीन्स ओपन सर्किट, ठीक है। अब ओपन सर्किट है तो वही केस आ गया, देखो ओपन सर्किट ये वाला केस था, तो वी आउटपुट किसके बराबर था, 3 वोल्ट के बराबर। तो अब आपका आउटपुट वेव फॉर्म क्या बनेगी, देखो समझना, 0 से 3 वोल्ट, 0 से 3 वोल्ट के बीच में वी आउटपुट कितना है, 0 से 3 वोल्ट में कितना वी आउटपुट है आपका 3 वोल्ट, ठीक है। कितना है 3 वोल्ट। और आपका 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में, तो वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो वी आउटपुट की वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट, ओके। तो अब क्या हुआ होगा जब 0 से 3 वोल्ट है तो आपका वी आउटपुट कितना है, 3 वोल्ट। तो इसका मतलब ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद सेकंड, जब वी इनपुट की वैल्यू 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में है तो आपका वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर है, तो ये इस तरीके से फॉलो कर लेगा। फिर आपके पास क्या है कि अगर आप 0 से लेकर 3 वोल्ट मतलब क्या, फिर दोबारा से 3 वोल्ट आएगा, हाँ या ना, ओके। क्योंकि भाई मुझे पता है कि नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर हमेशा क्या आ रहा है, वी आउटपुट जो है वो 3 वोल्ट के बराबर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्राफ चला जाएगा, ओके। ये आपका वी आउटपुट है। अब आपको बात ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है, तो कैसे करेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, चलो ड्रॉ करते हैं। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो देखो थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका वी आउटपुट, ये आपका वी इनपुट। तो वी इनपुट की जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 वोल्ट है, -5 वोल्ट, और ये आपका 3 वोल्ट, ठीक है। और ये आपका 0। नाउ चलो ऐसे कर लेते, देखो 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर है, ठीक है। वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर है, और 0 से लेकर 3 वोल्ट में वी आउटपुट कितना है, 3 वोल्ट। तो 0 से लेकर 3 वोल्ट में वी आउटपुट कितना है, 3 वोल्ट, इस तरीके से बनेगा। और 0 से नेगेटिव मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कितना है, 3 वोल्ट ही है। तो मतलब ग्राफ पीछे चला जाएगा, है ना। अब इसके बाद में देखो तो है आपका 3 वोल्ट, ओके। अब 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में आपका वी आउटपुट वी इनपुट को फॉलो कर रहा है, तो ग्राफ जो होगा वो किस तरीके से, इस तरीके से जाएगा, हाँ या ना। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, +5 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला आपका इस तरीके से है। अब समझो यहाँ से यहाँ तक डायोड ऑफ होने की वजह से हुआ था या ऑन होने की वजह से हुआ था। देखो पहला केस में डायोड जो है वो ऑफ था, तो ये डायोड ऑफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच में अगर आप देखो तो डायोड जो था वो ऑन था, तो यहाँ पर डायोड जो है वो ऑन है, ठीक है। और 0 से लेकर -5 वोल्ट के बीच में डायोड था, फिर दोबारा से ऑफ था, तो डायोड क्या है, ऑफ है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ना करना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक्स।